चलिए सभी हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लें, मंगलाचरण करेंगे। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलिए तीर्थंकर ऋषभदेव, देखिए अपने जैन धर्म में हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 तीर्थंकर। ठीक है, हर काल में। ठीक है, जैसे अपने इस काल के 24 तीर्थंकर ये हो गए, अपन ने तीर्थंकर पाठ में उन 24 तीर्थंकरों के नाम पढ़े थे। ठीक है, तो उन 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पहले नंबर के तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभदेव, उनका दूसरा नाम है आदिनाथ। ठीक है, ऋषभदेव आदिनाथ ये हमारे सबसे पहले तीर्थंकर थे। और अपन और अच्छे से कहें तो इस काल में इन्हीं ने सबसे पहले धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था। मतलब भगवान बनने की बात सबसे पहले इन्हीं ने बताई थी अपन को। ठीक है, पहले तीर्थंकर हैं, उनके पहले कोई तीर्थंकर नहीं हुए, तो किसी ने अपन को धर्म की बात बताई नहीं, भगवान बनने की बात बताई नहीं। तो सबसे पहले तीर्थंकर ये हुए थे और इन्हीं ने इस काल में सबसे पहले अपन को धर्म की बात, भगवान बनने की बात, जनवाणी की बात बताई थी। ठीक है, अब उनका जन्म कब हुआ? कि उनका जन्म बहुत समय पहले हुआ, असंख्य वर्ष, मतलब अनकाउंटेबल ईयर्स, इतने समय पहले उनका जन्म हुआ था। महावीर भगवान तो सबसे बाद के तीर्थंकर हैं, उनका जन्म अभी कुछ 2600 कुछ ईयर्स पहले हुआ था। लेकिन आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर हैं और उनका जन्म सबसे पहले, बहुत पहले हुआ था। यहाँ पे लिखा है असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष पहले हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कि उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। किस दिन? कि चैत्रवदी नवमी। ठीक है, कोई को हिंदी कैलेंडर याद है अपने यहाँ का? हिंदी कैलेंडर, अपने हिंदी कैलेंडर के 12 महीने किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, वैसे हमें भी अच्छे से याद नहीं है, हमें 6 या 7 मंथ्स के नाम याद हैं। तो ये चैत्र मंथ उसी में से एक मंथ, ये मंथ है। और वदी मतलब जो चैत्र का महीना है ना, उसका पहला पार्ट पहले 15 दिन में 9वें दिन हुआ था। ठीक है, देखो क्या है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो महीने होते हैं ना वो दो पार्ट्स में बंटते हैं, 15-15 दिन के। ठीक है, तो पहला पार्ट होता है वो कहलाता है कृष्ण पक्ष, 15 डेज का पार्ट कृष्ण पक्ष, उसको बोलते हैं वदी। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है शुक्ल पक्ष, 15 डेज का, उसको बोलते हैं सुदी। तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका बर्थ था, वो चैत्रवदी नवमी के दिन हुआ था। ठीक है, और अपन अपनी लैंग्वेज में बोलो तो इनका बर्थडे इस दिन था। ठीक है, चैत्रवदी नवमी। ठीक है, अब जो इस भाग में इनका वर्णन किया है ये पुराने से किया है कि आदिनाथ भगवान बनने के 8 भव पहले ये कहाँ पे थे और इनने ऐसा क्या किया कि जे आगे जाके आदिनाथ भगवान बने। तो देखो यहाँ पे बताया है कि ये 8 भव पहले, 8 भव पहले कहाँ पे थे? कि ये वज्रजंग नाम के राजा थे। 8 भव पहले, 8 भव पहले ये वज्रजंग नाम के राजा थे। और उस भव में इनने अपनी रानी के साथ मिलकर 2 मुनिराजों को आहार दान दिया था। 2 मुनिराजों को आहार दान दिया था। और जब ये दोनों उन 2 मुनिराजों को आहार दे रहे थे, तब वहां पे एक नेवला, एक सिंह, एक सूअर और एक बंदर, ये प्राणी उस आहार दान को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आदिनाथ भगवान जब पहले 8वें भव में, पूर्व के 8वें भव में, जब 2 मुनिराजों को आहार दे रहे थे,
तब एक नेवला, एक सिंह, एक सुअर और एक बंदर, ऐसे बहुत सारे प्राणी वो आहार देख के खुश हो रहे थे। तो उनको ऐसा फल लगा कि ये बाद में चल के आदिनाथ भगवान के ही पुत्र होकर मोक्ष गए। ठीक है। अब देखो आदिनाथ भगवान की स्टोरी चल रही है। उनने जब मुनियों को आहार दिया तो जो आदिनाथ भगवान का जीव था वो आहार दान के फल से भोग भूमि में मनुष्य हुआ। अच्छा, किसी को पता है भोग भूमि क्या होती है? किसी को भी शब्द से ही कुछ समझ में आ रहा हो तो वो भी बता सकते हो। भोग भूमि। जहाँ पे हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, हम कल्प वृक्ष से मांगे हाँ, बिल्कुल और परफेक्ट। सब कुछ मिल जाता हाँ, है। बिल्कुल परफेक्ट। भोग भूमि शब्द ही ऐसा है। भोग भूमि मतलब सब अपने आप मिल जाएगा, सारे भोग अपने आप मिल जाते हैं। अपन कहाँ पे रहते हैं? अपन रहते हैं कर्म भूमि में। अपन को यहाँ पे काम करना पड़ता है। अपन को अभी खाना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन उनका पुण्य के वजह से, आहार दान देने की वजह से जन्म भोग भूमि में हुआ। और जो इनके साथ वो थे ना, ये उनकी रानी, नेवला, सिंह, सुअर, बंदर, ये सब जीवों ने भी वहीं भोग भूमि पर जन्म लिया और वहां के सुख भोगे, लौकिक सुख भोगे। ठीक है। एक बार एक प्रीतिंकर नामक मुनिराज, जब आदिनाथ भगवान भोग भूमि के भव में थे, ठीक है, जहां भोग भूमि में उनका जन्म हुआ था, वहां पे एक बार प्रीतिंकर नामक मुनिराज आए जो आकाश से गमन कर रहे थे। ठीक है। तो वहां पे वो भोग भूमि में आए और उनने वहां पे भगवान आत्मा का, जीव के भगवान बनने का उपदेश दिया। ठीक है। तो ये उपदेश सुनकर आदिनाथ भगवान का जो जीव था उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। भगवान वो मुनिराज से उपदेश सुना, प्रीतिंकर नाम के मुनिराज आए थे भोग भूमि में। उनसे उपदेश सुनकर आदिनाथ भगवान ने और वो सारे जो जीव थे जो पशु से बन के भोग भूमि में आए थे, उन सब जीवों ने भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। ठीक है। इसके बाद फिर वो और भव आते गए, भव आते गए। फिर जो उनका तीसरा भव था, पिछला, पिछले में तीसरा भव, ये जैसे ये आदिनाथ भगवान का भव है ये पहला, इसके पहले एक और भव और इसके पहले वाला भव, मतलब जो पिछला तीसरा भव था उसमें ये विदेह क्षेत्र में वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए। ठीक है। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब जो पूरे लोक का राजा होता है। ठीक है। जैसे भरत चक्रवर्ती उनके समय हुए थे, उनके पुत्र थे, तो उनने पूरे भरत क्षेत्र को जीत लिया था। ऐसे ये भी वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए थे जिनने वहां पे पूरी विजय करी होगी पूरे लोक में। ठीक है। चक्रवर्ती यही होता है। तो उस समय तीसरे भव में इन चक्रवर्ती के जो पिता थे वो तीर्थंकर थे। तो चक्रवर्ती होते हुए भी इनको पता था कि ये राजपाट में सुख नहीं है। सोचिए, चक्रवर्ती के पास इतना वैभव होता है, इतना वैभव होता है कि मतलब अपन इमेजिन ही ना कर पाए। अब तुम सोचो, ये अर्थ तो अपनी बहुत छोटी है, ठीक है, और जितना वो जीतते हैं वो उससे 5-6 गुना और बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा जितना चक्रवर्ती जीतते हैं। तो अब सोचिए, इतनी सब चीजों का राजा है तो भी उनको ऐसा लगता था कि भैया इसमें सुख नहीं है, इसमें कुछ मजा नहीं है, सुख तो धर्म में ही है। तो वो चक्रवर्ती का पद छोड़ के मुनि हुए और धर्म का पालन करके समाधि करके सर्वार्थ सिद्धि देव में देव हुए। मतलब सबसे उत्कृष्ट कैटेगरी के देव हुए। सर्वार्थ सिद्धि, सबसे उत्कृष्ट कैटेगरी के देव वहां पे होते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए। ठीक है। पिछले में तीसरा भव में कौन थे? वज्रनाभि चक्रवर्ती। और वहां से समाधि लेके देव हुए। और फिर वहां से देव से फिर इनने आदिनाथ भगवान के भव में आए। अयोध्यापुरी में राजा नाभिराय और रानी मरुदेवी, इनके पुत्र के रूप में ऋषभ देव ने जन्म लिया। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया गर्वित जी? यहां तक समझ में आ गया? हाँ। चलिए, जहां समझ में ना आए वहां पूछ लीजिए। चलिए, अब इनने अयोध्यापुरी में जन्म ले लिया। इनके माता पिता के नाम कौन कौन से? कि माता का नाम मरुदेवी, पिता का नाम नाभिराय। ठीक है। अब जैसे इनका जन्म होता है ना, तो देवों ने बहुत उत्सव किए, रत्न बरसाए,
फूल बरसाए, बहुत उत्सव होता है इनका जन्म कल्याणक में। आप पंच कल्याणक में जाएंगे तो सबसे ज्यादा उत्सव और सबसे ज्यादा उल्लास जन्म कल्याणक के दिन ही होता है। तो बहुत बहुत उत्सव हुए। ठीक है, जब आदिनाथ भगवान का जन्म था ना, तो इस भरत क्षेत्र में तीसरा काल चल रहा था। मतलब इस देखो, भरत क्षेत्र में 6 काल होते हैं, ठीक है, ये समझना, अच्छी चीज बता रहा हूँ। भरत क्षेत्र में 6 काल होते हैं, ठीक है। शुरुआत के जो 3 काल होते हैं ना, वो उन कालों में कल्प वृक्ष रहते हैं। मतलब हमें काम नहीं करना पड़ता है, कल्प वृक्ष से हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। भोग भूमि जैसे रहते हैं शुरुआत के 3 काल। लेकिन तीसरे काल के एंड में कल्प वृक्ष जाने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अपन को काम करना चालू करना पड़ता है तीसरे काल के एंड में, चौथे काल के स्टार्टिंग में, वरना अपन अपनी जीविका का पालन नहीं कर पाएंगे। तो जब ये इनका जन्म हुआ था ना, तो इनका जन्म तीसरे काल के एंड में हुआ था, ठीक है। अब वहां पे उस समय कल्प वृक्ष सब खत्म होते जा रहे थे, लोगों को कुछ काम करना नहीं आता था। तो इनने लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, शिल्प कला कैसे होती है, और बहुत सारी चीजें इनने सिखाई। और इनके कारण फिर अपने जो भरत क्षेत्र है इसमें ऐसी राज्य व्यवस्था चालू हुई। पहले अपन को खाना वगैरह तो सब कल्प वृक्ष से मिल जाता था, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती थी। लेकिन जब कल्प वृक्ष जाने लगे तीसरे काल के बाद, ठीक है, वहां पे समस्या आई लोगों को, लोग परेशानी में आ गए कि अब उनको खाना पानी कहाँ से मिलेगा, जे कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। तो ऋषभ देव ने उस समय लोगों को सब विद्याएं सिखाई, एग्रीकल्चर की, शिल्प कला की, स्त्री कला की, बहुत सारी बातें सिखाई, ठीक है। उनका जीवन बहुत पवित्र था, और वो सम्यक दृष्टि तो थे ही, उनने पहले ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था। अब ये जब राजा थे तो इनकी 2 रानियां थी, ठीक है, और 101 पुत्र थे। 2 रानियां, नंदा और सुनंदा, ठीक है, और उनके पुत्र कौन कौन से थे? 101 पुत्र थे, ठीक है। सबसे बड़े भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री नंदा माता से जन्मे थे। देखो, जो नंदा माता थी उनके 100 पुत्र थे और 1 पुत्रियां थी। 100 पुत्र में सबसे बड़े थे भरत चक्रवर्ती, ऐसे 100 पुत्र थे, और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था ब्राह्मी, ठीक है। और सुनंदा माता से 1 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम था बाहुबली और पुत्री का नाम था सुंदरी, ठीक है। अब राजा ऋषभ देव ने सब पुत्रों को पूरा धार्मिक ज्ञान दिया, सब तरह की विद्या सिखाई, और इस तरह से धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती गई, उनका राज्यकाल बढ़िया चलता रहा, ठीक है। अब एक बार जो उनके बर्थडे के दिन, चैत्रवदी नवमी के दिन, अयोध्या में जो भगवान है उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था जोर शोर से। उनका जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा था, अच्छा बड़ा राज दरबार है। राजाओं के जन्मदिन तो एकदम ऐसे मनते हैं कि जैसे एकदम बहुत बड़ा त्योहार आ गया हो, ठीक है। तो ऐसे राजा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और बहुत बड़ा राज दरबार लगा था। और उनके जन्म उत्सव में उनके अंडर जितने राजा काम करते हैं, आसपास के राजा, बड़े बड़े लोग, सब उनके यहाँ जन्मदिन में आए थे, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। तो ऐसा, और ये तीर्थंकर थे, तो इनके जन्म दिवस में देव देवियां भी आके भक्ति से नृत्य कर रही थी, ठीक है। अब एक देवी नृत्य कर रही थी जिसका नाम था नीलांजना, ठीक है। वो बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी, लेकिन नृत्य करते करते उसकी आयु समाप्त हो गई, ठीक है। देवी थी नीलांजना, ठीक है, कोई मनुष्य नहीं थी, देवी थी। तो नृत्य करते करते उसकी आयु समाप्त हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब देव थे, तो उन्होंने जैसे ही नीलांजना की मृत्यु हुई, उनने वैसे ही दिखने वाली देवी को उसी समय वहां पे नृत्य करने के लिए लगा दिया, ठीक है। तो किसी को भी पता नहीं चला कि देवी की मृत्यु हो गई और दूसरी देवी आ गई है। सबको ऐसा लग रहा है कि नृत्य लगातार चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आदिनाथ भगवान थे, वो तीर्थंकर थे, तो उनने देख लिया कि ये जो नर्तकी थी इसकी मृत्यु हो गई है और दूसरी नाचने वाली उसकी जगह आ गई है। तो ऐसा देखते ही ऋषभ देव को संसार की क्षण भंगुरता का ख्याल आ गया। देखो, क्षण भंगुरता मतलब क्या होता है कि संसार में कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है,
कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है, कोई भी चीज संसार में कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है। अपने मोबाइल ही देख लो, कभी कभार हम जब ये नया मोबाइल लेके आए थे तो 1-2 महीने बढ़िया चलाए और फिर ये गिरा तो गार्ड और स्क्रीन दोनों टूट गई, गार्ड और स्क्रीन दोनों टूट गई। तो क्या बोल रहे हैं, क्षण भंगुर का मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है, हर चीज का परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसा उनको समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है, मेरी भी कभी भी मृत्यु आ सकती है, मेरी भी ऐसी कभी भी मृत्यु आ सकती है, ये शरीर भी क्षण भंगुर है, कब विरक्त हो जाए इससे पता नहीं। ऐसा उनको समझ में आ गया और वे उसी समय उनने दीक्षा धारण कर ली और वो मुनि हो गए। ठीक है, मुनि हो गए। अब देखो इसके पहले तीसरे काल में सब धर्म अरम कुछ चलता नहीं था, ठीक है, सब इनको कल्प वृक्ष से मिल जाता था, धर्म के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ पुण्य का भोग करते थे लोग। अब ये मुनि हुए, ठीक है, इनसे पहले बहुत समय से कोई भी मुनि नहीं हुआ था, तो ठीक है, तो ये पहले मुनि हुए। अब इनने मुनि ने खूब आत्म ध्यान किया 6 महीने तक, खड़े होके स्थिर आत्म ध्यान किया, ठीक है। अब 6 महीने तक इनने आत्म ध्यान किया, अब इनका विकल्प आया, इनको आहार आहार लेने के लिए निकले। तो क्या था कि लोगों को आहार की विधि नहीं पता थी। अब कैसे पता होगी विधि, क्योंकि असंख्य वर्षों से कोई मुनि नहीं हुए, ठीक है ना। तो लोगों को आहार देने की विधि ही नहीं पता थी कि मुनिराज को आहार कैसे देते हैं। तो 7 मास तक वो ऐसे करके आहार के लिए घूमे, लेकिन विधि नहीं मिली तो आहार नहीं लिए। अब लोगों को कुछ पता नहीं था, तो लोग तो कोई सोने की थाली लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई भोजन भी लेके आ रहा है, लेकिन विधि किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं आहार कैसे देते हैं। तो ऐसे ही 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार नहीं मिला, परंतु मुनिराज को इससे कोई कष्ट नहीं था। क्यों? उन्होंने दीक्षा ही इसलिए ली थी क्योंकि उनका इस सब से मन विरक्त हो गया था। तो इस कारण मुनिराज को कोई कष्ट नहीं हुआ, वे तो आत्म ध्यान करते थे और आनंद के अनुभव में मग्न रहते थे। फिर लास्ट में वो जब हस्तिनापुर पधारे तो वहां पे एक राजकुमार श्रेयांश थे, ठीक है। तो उनको अपने पूर्व भव का ज्ञान हो गया और उन्हें ये भी ध्यान हो गया कि इन्हीं मुनियों मतलब मुनिराज को आहार दान कैसे देते हैं, ठीक है। बस जैसे ही उनको याद आया, उनको सपने में आ गया कि मुनिराज को आहार दान कैसे देते हैं, तो उनने अगले दिन जब ऋषभदेव मुनिराज वहां पे आए तो इन्होंने पूरा विधि से उनका आह्वान करके उनको आहार विधि से इक्षु रस का आहार दिया था, गन्ने के रस का, ठीक है। इस प्रकार भगवान की पहली पारणा हुई थी। कितने महीने बाद? 1 वर्ष 1 माह और हाँ, 1 वर्ष 1 माह और 9 दिन, इतने समय बाद उनने पहला मतलब आहार लिया था, ठीक है। और जैसे ही उनका पहला आहार हुआ तो लोगों ने बहुत हर्ष उल्लास से उसका त्योहार मनाया और वो दिन अक्षय तृतीया के नाम से फेमस हो गया। आप लोग मनाते होंगे अक्षय तृतीया अपने घर वगैरह में। तो उस दिन ऐसा होता है कि मतलब अपने यहाँ गन्ने का रस पिया जाता है, इसी उसमें कि उस समय ऋषभदेव आचार्य को पहली बार आहार मिला था और वो भी गन्ने के रस का, ठीक है। ऐसे ही फिर वो अपने ध्यान में रख गए और प्रयाग क्षेत्र में उनको फिर केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान जब होता है तो भी बहुत उत्सव मनाया जाता है, ज्ञान कल्याणक उत्सव मनाया जाता है। और केवल ज्ञान होने पे देव लोग भगवान के समोपसरण की रचना करते हैं, समोपसरण की धर्म सभा की रचना करते हैं, और उसमें सब जीव उसमें भगवान की वाणी सुनने आते हैं, ठीक है। तो वहां वाणी में भगवान ने सबको जैन धर्म का उपदेश दिया, सबको भगवान बनने की विधि बताई, और यह सब सुनकर बहुत से जीवों ने मुनि भी बहुत से जीव मुनि हुए, बहुत से जीवों ने मोक्ष भी प्राप्त किया। भगवान ने सब देख के सभी पुत्रों ने मोक्ष की प्राप्ति करी थी, सब पुत्रों ने। तो ऐसा उनने मोक्ष का दरवाजा भी खोला और मतलब इस प्रकार पहले तीर्थंकर हुए, इसलिए वो आदि तीर्थंकर भी कहलाते हैं। आदि मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। सबसे पहले तीर्थंकर
कहलाते हैं। फिर बहुत समय तक ऐसे धर्म का उपदेश दिया, और जब आयु एंड होने वाली रही तो वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे उस समय, और फिर वहां पे माघवदी 14, ठीक है, माघवदी 14, उस दिन सुबह उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, संसार से छूटकर भगवान सिद्ध हुए, और वे फिर इनफाइनाइट काल तक सिद्धशिला में विराजमान रहेंगे और अनंत सुख को भोगेंगे। भगवान ने धर्म का जैसा उपदेश दिया वैसा हमें समझना चाहिए, और भगवान ने जैसी आत्म साधना की वैसे हमें भी करना चाहिए। अपने अनादिनाथ आत्मा को जानना ही सच्चे अर्थ में भगवान आदिनाथ को जानना है। कोई अनादिनाथ का मतलब बताना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा? अनादिनाथ मतलब क्या होता है, और अपने अनादिनाथ, ये और क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कोई अनादि का मतलब बताएगा? जिसका कभी आदि ना हुआ हो। हाँ, आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, अनादि मतलब हो गया जिसकी कभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। और नाथ मतलब होता है, भगवान ले लो, अपन आत्मा ले लो, कुछ भी बोल सकते हो। तो अनादिनाथ मतलब जिसकी कभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, ऐसे अपने भगवान आत्मा को जानना ही सच्चे अर्थ में भगवान आदिनाथ को जानना है। ये इस चैप्टर की शिक्षा है कि जब तक हम अपने भगवान आत्मा को नहीं जान रहे हैं तो अपन ने आदिनाथ को तो समझा ही नहीं, अपन ने आदिनाथ भगवान के बारे में जाना ही नहीं। ऐसी इस चैप्टर की शिक्षा है। अच्छा, समझ में आ गया? गर्वित जी, समझ में आ गया? हाँ भैया जी। और स्टोरी बहुत आसान है आदिनाथ भगवान की, आप लोग को याद भी हो सकती है, एक बार अच्छे से आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। बहुत इजी स्टोरी आदिनाथ भगवान की। चलिए, हाँ, चलिए, अब एक स्टोरी सुनना है, स्टोरी? हाँ, चलिए बताइए, एक स्टोरी सुनना है कि कोई और चैप्टर पढ़ना है? आप ही बताइए। स्टोरी सुनना है। चलिए, हाँ पूर्व जी, स्टोरी के कोई चैप्टर पढ़ना है? गर्वित जी? स्टोरी। स्टोरी। स्टोरी, ठीक है, चलिए। देखिए, आप ब्रह्म गुलाल नाम सुना है आपने? ब्रह्म गुलाल की स्टोरी हाँ मैंने सुना है। सुनी है स्टोरी? हाँ, मैंने शायद सुना है। शायद हाँ सुनी है। मैंने पूरी आज सुनी हुई है। आज हम उसकी स्टोरी सुनाएंगे, और वो स्टोरी आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बहुत कम कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, 3 या 4 कैरेक्टर रहेंगे मेन, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। और स्टोरी भी बहुत अच्छी है और बहुत आसान है, और इस स्टोरी से अपन को मुनिराजों के बारे में सीखने मिलेगा कि मुनिराज कैसे होते हैं, कितने दृढ़ होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत समय पहले एक राजकुमार होता था, ठीक है। राजकुमार, राजकुमार कौन होता है? राजा का बेटा होता है, ठीक है। एक राजकुमार होता है, उसका जो मित्र होता है वो एक कलाकार होता है, बहुरूपी कलाकार। बहुरूपी कलाकार मतलब वो बहुत प्रकार के वेश बना सकता है, जैसे कि भाई एक कुत्ते का वेश बना लिया, साधु का वेश बना दिया, ठीक है, मतलब वो जटाधारी वगैरह साधु का वेश बना दिया, और भी मतलब बहुत सारे वेश बना सकता है वो, ऐसा था वो, ठीक है। तो वो राजकुमार का मित्र था, ठीक है। और जो राजकुमार था उसको अपने मित्र पे बहुत गर्व था, मतलब वो ब्रह्म गुलाल इतना एक्सपर्ट था वेश बनाने में कि कोई उसको पहचान ना पाए कि ये ब्रह्म गुलाल है, ऐसे वेश बना लेता था वो, ठीक है। तो उसके ये वेश बनाने के पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी, और सब उसको अच्छे से पहचानते थे कि ये बहुत बढ़िया वेश बनाता है, ये ब्रह्म गुलाल सबसे अच्छे वेश बनाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये राजकुमार और ब्रह्म गुलाल की दोस्ती बहुत गहरी थी। तो राजकुमार के जो अन्य मित्र लोग थे, अन्य दोस्त लोग थे, उनको ये पसंद नहीं आता था। तो वो हर समय ब्रह्म गुलाल के विरोध में खड़े रहते थे। वो बोलते थे अरे, वेश बनाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी बना लेंगे, ऐसा बोलते थे वो, ताकि जो राजकुमार है
वो ब्रह्म गुलाल से दूर हो जाए, ठीक है। और हर समय विवाद करते रहते थे। जब भी राजकुमार ब्रह्म गुलाल की प्रशंसा करता था, वो मित्र लोग उससे विवाद करते थे कि अरे ये, इससे कुछ नहीं होता, ये तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो राजकुमार ब्रह्म गुलाल है, उसकी कला को, उसकी टेक्निक को सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। लेकिन उसके जो दोस्त लोग थे, गुणद्रोही दोस्त लोग, गुणद्रोही मतलब जो दूसरों के गुण की प्रशंसा नहीं करते, दूसरों की क्वालिटी से जलते हैं, तो ऐसे गुणद्रोही दोस्त लोग थे। वो इस जैन कलाकार की, उनको प्रशंसा अच्छी नहीं लगती थी और वो उससे द्वेष रखते थे। ये ब्रह्म गुलाल था, ये जैन था, ठीक है। तो वो उससे द्वेष रखते थे, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि जो राजकुमार है, उसका एक सगा संबंधी आया, ठीक है। राजकुमार का एक सगा संबंधी आया। तो राजकुमार तो ब्रह्म गुलाल को बहुत चाहता था। तो राजकुमार ने ब्रह्म गुलाल की प्रशंसा करी, खूब प्रशंसा करी कि ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, बहुत अच्छे वेश बनाता है ये सबके सामने, और ऐसे वेश बनाता है कि कोई पहचान नहीं पाए। तो जब वो प्रशंसा कर रहा था, तो राजकुमार के मित्र जो लोग हैं, उनको वो प्रशंसा पसंद नहीं आई। वो लोग, मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे, इस प्रकार का वेश बनाना तो ये तो साधारण सी बात है, कोई भी कर सकता है। हाँ, यदि ब्रह्म गुलाल सचमुच में कलाकार है, तो वो हमें अपनी कला की परीक्षा दे। यदि वो उच्च कोटि का कलाकार होगा, तो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो ऐसा उन लोग ने राजकुमार को उत्तेजित किया कि ब्रह्म गुलाल को फंसाने के लिए, ठीक है। अब राजकुमार तो चाहता ही था कि वो ब्रह्म गुलाल की कला का प्रदर्शन सबके सामने करे, ब्रह्म गुलाल फेमस हो जाए। तो उसने सबको हाँ कह दिया कि ठीक है, हम ब्रह्म गुलाल की परीक्षा कर लेंगे, ठीक है, तुम जो भी सॉन्ग उससे बोलोगे कि वो बना देगा, ठीक है। तो मित्रों ने छल से राजकुमार से ब्रह्म गुलाल के लिए शेर का सॉन्ग बनाने के लिए कहा। तो ब्रह्म गुलाल है, वो शेर बन के आए, ठीक है। काय का सॉन्ग? शेर का, ठीक है। अब राजकुमार ने तो हाँ हाँ जी कह दी, उसको बहुत भरोसा था ब्रह्म कुमार गुलाल की उस पे कला पे। तो तो मित्र बोलता कि बस शेर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, शेर जैसी जो ताकत और शेर जैसी जो धाड़ है, वो भी होनी चाहिए। तो शेर का पराक्रम भी दिखाना चाहिए ब्रह्म गुलाल को, यदि असली वेश बदलना है तो वो राजकुमार उसके लिए भी मान गया कि ठीक है, ब्रह्म गुलाल वेश भी धारण कर लेगा, ठीक है, और शेर जैसा पराक्रम भी दिखाएगा, ठीक है। तो मित्र मंडली उनकी राजकुमार की एकदम खुश हो गई कि भैया आज तो शेर का पराक्रम देखेंगे, ठीक है। अब ये जो ब्रह्म गुलाल था, तो ये छोटे से ही मतलब नाट्य कला में बहुत फेमस था और अच्छी नाटक करता था, ठीक है। अब राजकुमार ने ब्रह्म गुलाल को बुलाया, ठीक है, उससे बोलता है कि हे बंधु, आज तुम्हें अपनी कला को बहुत अच्छी तरह से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मित्र मंडली आज तुम्हारी परीक्षा करेगी। अब ये सिंह का वेश बनाने के लिए बोला है। तो ब्रह्म गुलाल ने पूछा कि उनको अभी तक हमारी कला में वो नहीं है प्रभाव, हमारी कला का प्रदर्शन तो बहुत समय से चल रहा है, फिर आज ये नया विचार ऐसा कैसे आया, ठीक है। तो अब वो ब्रह्म गुलाल तो पूछेगा ही कि इतने समय से हमारी कला का प्रदर्शन चल ही रहा है राज दरबार में, तो आज ऐसा विशेष क्या हो गया। तो राजकुमार उसको ऐसे ही मनाने के लिए कि आज तुम्हें अपनी कला की परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी हर कला बहुत अच्छी और आकर्षक होती है, और तुम्हें आज सबसे अधिक अच्छा सॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्रह्म गुलाल ने पूछा कि हमें ऐसा कौन सा सॉन्ग रचना होगा, ऐसे कौन से हमारे वेश की परीक्षा होनी है। तो राजकुमार ने बोला कि तुम सिंह का पराक्रम तो जानते ही हो, सिंह कितना ताकतवर होता है, कितना तेज होता है, कैसी उसकी दहाड़ है। तो राजकुमार ने बोला कि तुम्हें सिंह का पराक्रम बताना होगा, तुम्हें सिंह का वेश धारण करना होगा, ठीक है। जब सिंह का वेश धारण करने की बोला, तो ब्रह्म कुलाल ने अपनी एक शर्त रखी कि राजकुमार तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। अब राजकुमार ने पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा। तो राज वो ब्रह्म गुलाल ने बोला कि आपको महाराजा से
एक प्राणी के वध की मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब वो परमिशन मांग रहा है कि मैं एक प्राणी को मार सकता हूँ। क्योंकि अच्छा ये बताओ कि सिंह क्यों फेमस है? कि भाई वो मतलब वो जो क्या बोलते हैं, कोई भी उसके जो प्रे होते हैं उनको बहुत जल्दी अटैक करके हरा देता है, मार देता है। तो यही उसकी खासियत होती है, ताकतवर भी है, तेज भी है। तो उस ब्रह्म गुलाल ने बोला कि सिंह का पराक्रम दिखाने के लिए मुझे एक प्राणी के वध करने की मंजूरी चाहिए। ठीक है, तो राजकुमार ने बोला ठीक है, एक प्राणी के वध की मंजूरी हम दिलवा देंगे। ठीक है, अब अब वो ब्रह्म गुलाल है वो भी तैयार था। तो राजसभा में जो नाट्यशाला थी वहां पे आज राजकुमार अच्छे विशेष श्रृंगार करके आया था, उसकी मित्र मंडली ऐसे में पूरे में बैठी थी। और नाट्यशाला में पूरे में ऐसे चारों तरफ तीनों तरफ लोग एकदम जमा हो गए थे, अच्छे सारे लोग, क्योंकि ब्रह्म गुलाल पहले से ही नाट्य कला में बहुत फेमस था। ठीक है, अब ब्रह्म गुलाल है वो शेर का वेश धारण करके आया है। ठीक है, इसको दूसरे शब्द से बोलते हैं शेर का सॉन्ग बना के आया। ठीक है, ब्रह्म गुलाल शेर का वेश धारण करके आया और वो छलांग मार के नाट्यशाला में सीधे अंदर आ गया और अच्छी तेज उसने गर्जना करी। इतनी तेज गर्जना करी कि आजू बाजू के लोग डर गए और उनको लगा कि असली का शेर आ गया है। इतनी तेज गर्जना करी और जो छोटे बच्चे थे वहां पे वो तो भाग गए नाट्यशाला से, कि मतलब ऐसा इतना डरावना वेश बना के आया था वो। तो शेर का वेश बना के वो अंदर घुसा और एकदम तेज दहाड़ने लगा और राजकुमार के सामने नीचे वहां पे जाके खड़ा हो गया। अब राजकुमार ने एक प्राणी के वध की जो परमिशन दी थी तो उसने वहां पे साइड में एक बकरा बांध दिया। ठीक है, उसने एक प्राणी के वध की मंजूरी मांगी थी तो उसने साइड में एक बकरा बांध दिया। ठीक है, अब जो सिंह ने तीव्र गर्जना करी थी तो सब लोग डर गए थे, पीछे पीछे हट गए थे, लेकिन जो राजकुमार था वो डरा नहीं और उसने सिंह को वैसा के वैसा खड़े होके देख के चिल्ला के कहा कि अरे भाई तू कैसा सिंह है, सामने बकरा बंधा है और तू इस प्रकार गधे के समान बिना हिले खड़ा हुआ है। ठीक है, जो राजकुमार है उसने शेर को उकसाने की कोशिश करी। शेर कौन? ब्रह्म गुलाल शेर का वेश बना के आया है। ठीक है, तो और उकसाता है जो राजकुमार है वो, और उकसाता है कि क्या यही पराक्रम और शक्ति है सिंह की? क्या शेर ऐसा होता है कि बकरा साइड में बंधा है और ऐसे खड़े होके बस इधर उधर देख रहा है? नहीं, तो सिंह नहीं है। यदि तो सिंह होता तो क्या बकरा तुम्हारे सामने इस प्रकार जीवित रह सकता था क्या? ऐसे जो राजकुमार है वो ब्रह्म गुलाल को लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जो ब्रह्म गुलाल था वो तो सिंह का वेश धारण करके आया था, तो राजकुमार की बातें सुन के शेर की आंखें लाल हो गई, एकदम वो क्रोधित हो गया। ठीक है, और वो अपने पंजे उठाकर कूदा। ठीक है, अब जो राजकुमार के मित्र थे तो वो इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनको ऐसा लगा कि अरे ये ब्रह्म गुलाल तो जैन है, ये कोई हिंसा थोड़ी ना करेगा, जैन लोग हिंसा नहीं करते। और फिर बोलते हैं यदि ये हिंसा करेगा तो इसकी समाज इसका बहिष्कार कर देगी। तो उनको लगा कि ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो जो ब्रह्म गुलाल है वो तो शेर का सॉन्ग बना के आया था, मतलब वो शेर ही था। तो वो ऊंचा और बकरे की तरफ जाने की जगह वो जो राजकुमार सामने खड़ा था उसके पास गया और उसको अच्छी तेज पंजा मार के उसको नीचे पछाड़ दिया, नीचे गिरा दिया अच्छी तेज पंजा मार के। अब क्या हुआ कि ऐसा देख के चारों पूरी सभा एकदम डरने लगी, सब भागने लगे इधर उधर। सब मित्र लोग जो उसके सामने बैठे थे वो भी डर गए, अपनी सीट के पीछे चले गए, सब एकदम भयभीत हो गए। और थोड़ी देर बाद जो राजकुमार थे उनकी मृत्यु हो गई और राजकुमार के मरे हुए शरीर के सामने ये शेर अच्छी तेज गर्जना करके खड़ा हुआ था। और एक क्षण में, एक सेकंड में जो नाटक का दृश्य चल रहा था वो एकदम दुख का दृश्य बन गया, मृत्यु का दृश्य बन गया। ठीक है, अब शेर का काम तो समाप्त हो गया था, उसने एक प्राणी के वध की वो मांगी थी और उसने अपना पराक्रम भी दिखा दिया शेर का। तो अब शेर जो बना था ब्रह्म गुलाल वो वापस अपने रूप में आ गया। अब
जैसे महाराजा ने राजकुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो अब राजा कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि राजा ने ही परमिशन दी थी एक जन को मारने की, ब्रह्म गुलाल को। तो अब राजा को तो बदला लेना था ब्रह्म गुलाल से, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, उसने उसके बेटे को मारा है। तो उसने एक उपाय सोचा, वैराग्य का उपाय, ठीक है। तो अब राजकुमार की मृत्यु से राजा एकदम शोकमग्न था। वो मतलब कोशिश करने पे भी अपने बेटे का दुख नहीं भुला पा रहा था, ठीक है। तो बदला लेने के लिए उन्होंने सच्ची में बहुत अच्छा था राखी। बदला लेने के लिए उन्होंने एक दिन ब्रह्म गुलाल को अपने पास बुलाया। राजा ने अपने बेटे के लिए बदला लेने के लिए ब्रह्म गुलाल को अपने पास बुलाया, ठीक है। अब वो उससे बोलता कि तुमने सिंह का सॉन्ग तो बहुत बढ़िया बनाया, तुमने शेर का वेश बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। और तुम्हारे ऐसे रौद्र रूप का, एकदम गुस्से वाले भयंकर रूप का दर्शन हमें हो गया है। अब मैं तुम्हारा शांत रूप देखना चाहता हूँ। सिंह कैसा एकदम भयंकर प्राणी है, एकदम डरावना, तेज तर्रार। तो राजा बोलता कि हमने तुम्हारे अब इस भयंकर रूप का दर्शन तो कर लिया है, अब हमें तुम्हारे शांत रूप का दर्शन करना है। तो महाराज उनसे बोलता, ब्रह्म गुलाल जी से, कि तुम्हें दिगंबर साधु का वेश बना के आना है। अब किसका वेश बनाना है संभव जी? संभव जी, राजा ने किसका वेश बनाने के लिए बोला है? दिगंबर साधु का। हाँ, दिगंबर साधु का वेश बनाने बोला है। अब ब्रह्म गुलाल सोचने में पड़ गया कि भाई दिगंबर साधु का वेश बनाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और राजा ने बोला कि तुम दिगंबर साधु का वेश बना के हमें वैराग्य उपदेश दो, ताकि हम ये मेरा पुत्र का जो विलय हुआ है उसके दुख से हम उबर पाए, ठीक है। तो महाराज की आज्ञा सुनी ब्रह्म गुलाल ने, फिर थोड़ा सोच में पड़ गया, ठीक है। और फिर उसने दूसरे ही क्षण निर्णय करके राजा से कहा कि महाराज मैं साधु का वेश जरूर बनाऊंगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन उसने बोला कि इसमें समय लगेगा थोड़ा। तो राजा ने बोला कि तुम्हें जितना समय चाहिए तुम उतना ले सकते हो, लेकिन तुम्हें साधु का अच्छे से अच्छा रूप बनाना है, ऊंचे से ऊंचा उपदेश हमें तुम्हें देना है, ताकि हमारे शोक संतप्त हृदय शांत हो सके, ठीक है। अब ब्रह्म गुलाल अवश्य करके चला गया, ठीक है। अब देखिए, साधु पने का सॉन्ग करना तो कठिन था, ठीक है, बहुत कठिन था। ये ब्रह्म गुलाल ने सोच लिया है, ठीक है। ब्रह्म गुलाल ने ये भी सोच लिया था कि इसमें पूरे जीवन की बाजी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बार साधु बन गए तो वापस अपन गृहस्थ जीवन में नहीं आएंगे, साधु बने रहेंगे। तो उसने जैन साधुओं के बारे में पढ़ा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जैन साधुओं के बारे में समझा, जैन साधुओं के बारे में जाना कि जैन साधु बहुत पवित्र आत्मा होती हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के नग्न रहते हैं, वन में विचरते हैं। तो उनने पहले जैन साधुओं के बारे में जाना। अब उसके बाद उसको क्या करना पड़ा कि उसको अलग अलग वैराग्य भावनाएं भानी पड़ी, ठीक है। उसने मतलब साधु का सॉन्ग बनाने के लिए, साधु बनने के लिए उसको जगत से वैराग्य भी तो आना पड़ेगा। यदि जगत से राग रहेगा तो वो साधु कैसे बन पाएगा? तो उसने वैराग्य भावनाएं पढ़ी और धीरे धीरे उसको जगत से वैराग्य आया, ठीक है। तो ऐसे कर करके उसने पूरे अंदर में उत्साह भी उसको आने लगा था कि मैं साधु बनने वाला हूँ, संसार के प्रपंचों से दूर होने वाला हूँ। और वो मन में भी सोचने लगा कि भाई संसार के पाप वेश, संसार के पाप सॉन्ग तो मैंने बहुत धारण किए, अब धर्म का सच्चा सॉन्ग धारण करने का धन्य अवसर आया है, ठीक है। तो ऐसी धर्म भावना पूर्वक थोड़े समय में, ठीक है, उन्होंने थोड़े समय में अंतरात्मा से पूरे जगत से पूर्ण विरक्ति ले ली। और उसके बाद गृह जंजाल तोड़ने को समर्थ, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली, ठीक है, साधु बन गए वो, ठीक है। अब वैराग्य से भरा हुआ साधु का जो सॉन्ग था, वेश था, उसमें प्रवेश कर गए वो, ठीक है। अब ब्रह्म गुलाल तो मोहा सकते थे, अब ये सॉन्ग नहीं रहा, ये वो सच में ही, सत्य में ही साधु बन गए थे, ठीक है। अब जंगल में जाके उन्हें अपने पवित्र वस्त्र उतार के मुनि दीक्षा कर ली और वो ध्यान में आरूढ़ हो गए, ठीक है। अब सुबह का समय था, महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, मतलब सभा में विराजमान थे। फिर वहां दूर से साधु भगवान विचर रहे थे, आ रहे थे, ठीक है। तो जो राजा था वो साधु को देख कर प्रसन्न हुआ और उन अपने सिंहासन से खड़े होके सीधे साधु के पास पहुंच गया
और उनको उच्च आसन पर विराजमान कर उनसे धर्म उपदेश की मांग करी कि हे मुनिवर, हमें धर्म उपदेश दो, हमारे पुत्र का भी विलय हुआ है। तो साधु ने बहुत अच्छा धर्म उपदेश दिया कि हे राजन, आत्म तत्व में अनंत शक्तियां हैं, क्षण मात्र में अपने भावों का परिवर्तन करके तू पामर से परमात्मा बन जाता है। ऐसे मतलब बहुत अच्छा उपदेश दिया। और राजा है वो अपने जो पुत्र वियोग के शोक भाव था, वो दुख में था, उससे बाहर निकल के शांत भाव में आ गया। ठीक है, अब मुनिराज का उपदेश सुन के उसका शोक नष्ट हो गया था, उसका दुख खत्म हो गया था। अब तो राजा है ब्रह्म गुलाल जी से बोलता कि ब्रह्म गुलाल जी, आपने साधु का वेश एकदम अच्छा धारण किया है, अब आप अपने वेश में आ जाइए और आपको मैं इच्छित वरदान देता हूँ। मतलब कि राजा की कैपेसिटी में आपको जो मांगना है वो मांग लो, इसको कहते हैं इच्छित वरदान। ठीक है, अब लेकिन ब्रह्म गुलाल जी हैं वो बन गए थे मुनि। ठीक है, मुनि कब बने कि भाई ये जो दुनिया भर की चीजें हैं इनसे जब इनको वैराग्य आया तभी तो वो मुनि बने। तो ब्रह्म गुलाल जी ने राजा को समझाया कि हे राजन, आप एक दिगंबर साधु के सामने ऐसी अनुचित बातें नहीं कर सकते। क्या आप जानते नहीं कि इन राज वैभव वगैरह को छोड़ के ही, इनसे विरक्त होके ही मैं मुनि बना हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे इनकी लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। तो जो राजा है वो बोलता है कि पर ये तो आपने सिर्फ वेश धारण किया है, वास्तविकता में ऐसा थोड़ी ना है, वास्तविकता में तो आप ब्रह्म गुलाल जी हैं। आप जल्दी वेश छोड़िए और अपना वरदान मांगिए, आपको जो चाहिए। तो ब्रह्म गुलाल ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि ये जो साधु का वेश होता है ना, वो कोई सॉन्ग के लिए, कोई नाटक करने के लिए नहीं लिया जाता। कोई सॉन्ग ऐसी वस्तु नहीं है, इसमें जीवन भर का अभ्यास चाहिए। जो बाहर की सब चीजें हैं उनको छोड़ के तभी इस मार्ग पे आ सकते हैं। यदि अपन को बाहर की चीजों से राग रहेगा तो अपन इस मुनि दीक्षा के मार्ग में नहीं आ सकते। इसलिए उनने बोला है कि एक बार संसार अवस्था को छोड़ के मैं वापस संसार अवस्था में नहीं आ सकता। और एक बहुत अच्छी बात कही कि जो विवेकी जन होते हैं ना, वो उच्छिष्ट वस्तु को पुनः ग्रहण नहीं करते। उच्छिष्ट वस्तु मतलब जो चीज एक बार प्रयोग की जा चुकी है, उस चीज को फिर से उपयोग में नहीं लेते। ठीक है, तो अब जो ब्रह्म गुलाल थे उनने साधु का स्वरूप अच्छे से समझाया और वो वन में चले गए और आत्म ध्यान में लग गए। ऐसे होते हैं अपने जैन साधु। ऐसा नहीं कि अपन मतलब कि जो नई चीज मिली वो रख ली, संसार से राग है फिर भी मुनि बन गए, ऐसा नहीं होता। जैन साधु लोक के सबसे उत्कृष्ट जीव होते हैं। मतलब लोक की समस्त चीजों को छोड़ के जंगल में ऐसे बिना कपड़ों के, सिर्फ पीछे कमंडल रहता है हाथ में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, सब में ऐसे निश्चल रहते हैं। ऐसे होते हैं अपने यहाँ के साधु। और ऐसे साधुओं से अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसा भाव भाना चाहिए कि हम भी जल्दी से जल्दी ऐसे साधु बने। ऐसी बहुत अच्छी ब्रह्म गुलाल की स्टोरी है। और ये स्टोरी मतलब सच्ची घटना है। और ये घटना है अभी से लगभग 16 नहीं, अभी से लगभग कुछ 500-600 वर्ष पुरानी, विक्रम संवत 1600 की घटना है ये। मतलब अपन देखें अभी 2022 चल रहा है ना, तो ये समझ लो 1542 के टाइम की घटना है। इतनी पुरानी घटना है ये। ऐसे होते हैं अपने मुनिराज। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी और मैंने ये स्टोरी पहले भी सुनी है। सुनिए, अच्छी चलिए थी। बहुत बढ़िया, अच्छी स्टोरी, अच्छी सुनी। अच्छा चलिए, एक सेकंड।